वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनाटॉमी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सियल स्केलेटन। मैंने आपको इससे पहली क्लास में बोन्स बताया था। बोन्स कितने होते हैं, एक्सियल में कितने होते हैं, अपेंडिकुलर में कितने होते हैं। फिर मैंने ये भी बोला था आपसे कि मैं इसको इमेज के थ्रू या फिर एक मॉडल के थ्रू मैं आपको इसको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसे इमेज के थ्रू बता रही हूँ। लास्ट में मैं इसकी इमेज भी इसकी एक मॉडल भी दिखाऊँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे स्कल बोन में कितनी बोन होती हैं? 29 बोन होती हैं। ठीक है, पहला 8 क्रेनियल बोन होती हैं, 7 फेशियल बोन 14 होती हैं, एसोसिएटेड बोन 7 होती हैं, ईयर ऑसिकल 6 होते हैं, हाइयोइड बोन 1 होता है। तो मिलकर कितने हुए? 29 बोन हुए। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि स्केलेटन क्या होता है ना। मन में ये क्वेश्चन आता है कि स्केलेटन क्या होता है। तो स्केलेटन बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन क्या होता है? बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क होता है जो बॉडी को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बॉडी को शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 206 बोन्स होती हैं। इनमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं। तो आज हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को समझने वाले हैं। एक्सियल स्केलेटन बॉडी का सेंट्रल एक्सेस बनाता है। एक्सियल स्केलेटन क्या बनाता है? बॉडी का सेंट्रल एक्सेस बनाता है और बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। एक्सियल स्केलेटन क्या बनाता है? बॉडी का सेंटर बनाता है, सेंट्रल एक्सेस बनाता है। ठीक है, और ये बोन्स क्या करती हैं? बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जैसे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना। क्या करता है? स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हार्ट को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं, इसमें टोटल 80 बोन होते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। स्कल 29 बोन होती हैं। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं। थोरैसिक केज में 25 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये कितनी बोन हो गई? टोटल 80। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है स्कल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम स्कल की। स्कल हेड का बोनी फ्रेमवर्क है। स्कल क्या है? हेड का बोनी फ्रेमवर्क है। ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है और फेस को शेप प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है और फेस को शेप प्रोवाइड करता है। इसमें टोटल 29 बोन्स होती हैं। इसमें टोटल कितनी होती है? 29 बोन्स होती हैं। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 फेशियल बोन होती हैं, 7 एसोसिएटेड बोन्स होती हैं। ठीक है, 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं? क्रेनियल बोन्स ब्रेन को कम्प्लीटली सराउंड करती हैं। क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं? ब्रेन को कम्प्लीटली सराउंड करती हैं। इनका मेन फंक्शन ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। इनका मेन फंक्शन क्या है? ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। ये 8 बोन्स हैं। फ्रंटल बोन 1 होती है, फ्रंटल बोन 1 होती है। देखिए ये जो येलो कलर के येलो कलर का आपको एक बोनी पार्ट दिख रहा होगा, ये फ्रंटल बोन है। इमेज में भी शो हो रहा है। ठीक है, ये एक फ्रंटल बोन है। ठीक है, ये 4 हेड बनाती है। ये क्या बनाती है? 4 हेड बनाती है।
ऑर्बिट का ऊपर ऑर्बिट का अपर पार्ट भी इसी बोन से बनता है। ऑर्बिट का अपर पार्ट भी किससे बनता है? इसी बोन से बनता है। नेक्स्ट आता है पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन देखिए कौन से हैं, ये जो ब्लू कलर का मेंशन किया हुआ है ये कैसा है? पैराइटल बोन है। ठीक है, ये पैराइटल बोन है। ये दो होती हैं, पैराइटल बोन दो होती हैं। ठीक है, और ऑक्सीपिटल बोन फ्रंटल बोन कितनी होती हैं? एक होती हैं, और पैराइटल बोन दो होती हैं। ये स्कल का रूफ और दोनों साइड बनाती हैं। ये क्या करती हैं? स्कल का रूफ बनाती हैं और दोनों साइड बनाती हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट पैराइटल बोन होती हैं। राइट और लेफ्ट पैराइटल बोन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके अंदर हियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। पैराइटल बोन के अंदर क्या होते हैं? हियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब आता है ऑक्सीपिटल। ठीक है, अब आता है ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल एक ही होता है जो बोन के जो स्कल के पीछे होता है। ठीक है, ये स्कल के पीछे और लोअर पार्ट में होती है। ठीक, इसमें फोरामेन मैग्नम होता है। इसमें क्या होता है? फोरामेन मैग्नम होता है। इसी ओपनिंग से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होती है। अब इसी जो फोरामेन मैग्नम होता है, ठीक है, इसी ओपनिंग से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। देखिए ये जो ऑक्सीपिटल है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जिसको क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, और इसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब आता है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन जो कि एक होता है। ठीक है, स्फेनॉइड बोन कितने होते हैं? एक होते हैं। इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है। इसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई जैसा शेप इसका होता है। ठीक है, और ये स्कल के बेस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये स्कल के बेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, स्फेनॉइड बोन। इसके बाद आता है और ये जो स्फेनॉइड बोन है ये ऑलमोस्ट सभी क्रेनियल बोन से आर्टिकुलेट करती है। ये क्या करती है? सभी बोन से, जो क्रेनियल की सारी बोन्स है उनसे आर्टिकुलेट करती है। अब लास्ट आता है एथेमॉइड बोन। लास्ट नहीं है लेकिन इसके बाद वाला एथेमॉइड बोन। एथेमॉइड बोन ये आइज़ के बीच प्रेजेंट होती है। एथेमॉइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? आइज़ के बीच प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेज़ल कैविटी और नेज़ल सेप्टम का पार्ट बनाती है। ये क्या करती है? नेज़ल कैविटी और नेज़ल सेप्टम का पार्ट बनाती है। इसीलिए रेस्पिरेशन मेन इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए रेस्पिरेशन में इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें आता है मैक्सिला। ठीक है, मैंडिबल और मैक्सिला। ठीक है, इसमें इमेज में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है। ठीक है, मैक्सिला ऊपर वाला पार्ट है और मैंडिबल नीचे वाला, जिसे हम मूव करते हैं, और मैक्सिला को हम मूव नहीं करते हैं। ठीक है, मैक्सिला को हम मूव नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं हम फेसियल बोन पे। ठीक है, फेसियल बोन पे इससे पहले हम इसका फंक्शन देखें कि जो क्रेनियल बोन्स हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। क्रेनियल बोन्स के फंक्शन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ये स्कल का अपर फ्रेमवर्क बनाती हैं, ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेसियल बोन। ठीक है, अब आते हैं अपने फेसियल बोन पे। फेसियल बोन फेस की शेप बनाती हैं। ये चूइंग और स्पीकिंग और ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती है? चूइंग
स्पीकिंग और ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है मैग्जिला। ठीक है, इसमें 2 मैग्जिला होते हैं। ठीक है, इसमें 2 मैग्जिला होते हैं, अपर जॉ बनाती हैं, इसकी अपर जॉ बनाती हैं। ठीक है, मैग्जिला जो है ये अपर जॉ बनाती हैं। हार्ड पैलेट और ऑर्बिट का पार्ट भी इसी से बनता है। क्या बनता है? हार्ड पैलेट और ऑर्बिट का पार्ट भी इसी से बनता है। अब आता है मैंडिबल। मैंडिबल एक बोन होती है। ठीक है, ये लोअर जो होती है, ये स्कल की ओनली मूवेबल बोन होती है। ठीक है, ये पूरे स्कल में यही एक बोन होती है जो मूव करती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, और खाना खा पाते हैं। ठीक है, इसी मैंडिबल बोन की वजह से हम लोग अपनी जो बोल पाते हैं और खाना खा पाते हैं, यही बोन मूवमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जाइगोमेटिक बोन्स। ये 2 होती हैं। जाइगोमेटिक बोन्स कितनी होती हैं? 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, इन्हें चीक्स बोन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चीक बोन भी कहते हैं। ये फेस को विड्थ और शेप देती हैं। ये फेस को क्या करती हैं? विड्थ और शेप देती हैं। अब आते हैं नेज़ल बोन पे। नेज़ल बोन 2 होती हैं। ये नोज़ का ब्रिज बनाती हैं। ये क्या करती हैं? नोज़ का ब्रिज बनाती हैं। फिर इसके बाद लैक्रिमल बोन, ये ऑर्बिट की मिडल वॉल बनाती हैं। इनका रिलेशन टीयर डक्ट से होता है। लैक्रिमल बोन्स, ठीक है, ये क्या करती हैं? ऑर्बिट की मीडियल वॉल बनाती हैं। ठीक है, ऑर्बिट की मीडियल वॉल बनाती हैं और इनका रिलेशन किससे होता है? टीयर डक्ट से होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पैलेटिन बोन। पैलेटिन बोन्स क्या होती हैं? ये भी 2 होती हैं। ठीक है, इसमें वूमर और मैंडिबल 1 होती हैं। ठीक है, और बाकी जितनी भी बोन्स आती हैं सारी 2-2 होती हैं। ठीक है, पैलेटिन बोन्स 2 होती हैं। हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पार्ट को बनाती हैं। हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पार्ट को ये बनाती हैं। नेक्स्ट है इन्फीरियर नेज़ल कॉन्की। ठीक है, ये भी 2 होती हैं और ये नेज़ल कैविटी के अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? नेज़ल कैविटी के अंदर होती हैं। ये इंस्पायर्ड एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करती हैं। जो एयर को हमने इनहेल किया, इंस्पायर्ड किया, ठीक है, तो उसको क्या करती हैं? वार्म करने में और ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है वूमर। वूमर 1 होता है। ठीक है, वूमर 1 होता है। ये नेज़ल सेप्टम का लोअर पार्ट बनाता है। ये नेज़ल सेप्टम का लोअर पार्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रिगॉइड बोन। ये मैग्जिला के पीछे प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैग्जिला के पीछे प्रेजेंट होता है। प्रोसेसेस होते हैं और मास्टिकेशन मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, ये भी 2 होती हैं। अब फेशियल बोन के फंक्शंस, तो फेस को शेप देती है, ऑर्बिट और नेज़ल कैविटी बनाती है, च्यूइंग और स्पीच में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड बोन, जिसको जो 7 होती हैं। ठीक है, ईयर ऑसिकल 6 होते हैं। हर ईयर में 3 छोटी बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, दोनों ईयर्स मिलाकर टोटल 6 बोन होती हैं। ठीक है, ये साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करती हैं। ये क्या करती हैं? साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, अब आता है एक हायोइड बोन होता है। ये नेक में प्रेजेंट होता है। यू शेप्ड बोन होती हैं। ये नेक में प्रेजेंट होती हैं और यू शेप्ड की होती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। हायोइड बोन किसी भी दूसरी बोन से अटैच्ड नहीं होती हैं। ये फ्लोटिंग करती रहती हैं। ठीक है,
ये टंग को सपोर्ट करती हैं। ये किसको सपोर्ट करती हैं? टंग को सपोर्ट करती हैं। स्वलोइंग और स्पीच में हेल्प करती हैं। ठीक है, स्वलोइंग और स्पीच में हेल्प करती हैं। अब आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में ये 26 बोन्स होती हैं। अब 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम को बैक बोन या स्पाइन भी कहते हैं। चाइल्डहुड में ये टोटल 33 वर्टिब्रा होती हैं। ठीक है, चाइल्डहुड में टोटल कितनी होती हैं? 33 वर्टिब्रा होती हैं। एडल्ट में सैक्रल और कॉक्सियल वर्टिब्रा फ्यूज़ हो जाती हैं, तो इसीलिए एडल्ट में ये 26 बोन काउंट की जाती हैं। ठीक है, जो बच्चे रहते हैं उनमें ये 33 होती हैं, और जब एडल्ट होते हैं तो उसमें सैक्रल और कॉक्सियल जो है फ्यूज़ हो जाती हैं, इसी वजह से ये 26 बोन हो जाती हैं। ठीक है, अब इनके पार्ट्स देखते हैं। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। 5 बोन फ्यूज्ड होके एक सैक्रम बनाते हैं। ठीक है, 5 बोन फ्यूज्ड होके एक सैक्रम बनाते हैं, और 4 बोन फ्यूज्ड होके एक कॉकिक्स बनाती हैं। ठीक है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। ठीक, टोटल कितना हुआ? 26। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? हेड और ट्रंक को सपोर्ट करना। ठीक है, ये क्या करती हैं? हेड और ट्रंक को सपोर्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है, रिब्स और मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, पोस्चर मेंटेन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पोस्चर को भी मेंटेन करता है। अब आते हैं थोरैसिक केज पे। ये कितनी होती हैं? 25 होती हैं। थोरैसिक केज कितनी होती हैं? 25 होती हैं। थोरैसिक केज चेस्ट का प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क होती हैं। थोरैसिक केज क्या होती हैं? चेस्ट का प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क होती हैं। इसमें टोटल 25 बोन्स होती हैं। 24 बोन रिब्स होती हैं, रिब्स में होती हैं। ठीक है, रिब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं इसमें। ठीक है, ये 12 पेयर्स ऑफ रिब होती हैं। 12 पेयर्स, मैंने एक एक बोन बताया तो ये 24 हो गई। ठीक है, और अगर इसका पेयर देखा जाए तो 12 का पेयर इसका बनता है। ठीक है, ट्रू रिब इसमें 1 से लेके 7 होती हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। ट्रू रिब 1 से लेके 7 पेयर्स होती हैं, और ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड होती हैं? स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। फॉल्स रिब इसमें 8 से 10 होती हैं। 8 से 10 होती हैं, ये कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। किसके थ्रू होती हैं? ये कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिब 11 से 12 तक। ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये एंटीरियरली किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं होती हैं। जो फ्लोटिंग रिब होती हैं ये किसी भी अदर बोन से अटैच्ड नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टर्नम एक होता है, चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैन्यूब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है थोरैसिक केज। थोरैसिक केज का फंक्शन है हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, चेस्ट वॉल को सपोर्ट देता है, और मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने आज एक्सियल बोन को डिटेल में पढ़ा, मतलब हमने देखा कि एक्सियल बोन बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है, और इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। ठीक, ये बोन्स 3 पार्ट्स में
डिवाइड होती हैं। स्कल 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, थोरेसिक केज 25 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम बॉडी को सपोर्ट देना और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, इसी फाउंडेशन पर आगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमने देखा पहला स्कल बोन जो क्रेनियल 8 बोन होती है हमने पूरी पढ़ी। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा फेशियल बोन, इसके बाद हमने एसोसिएटेड बोन्स पढ़े और फिर वर्टिब्रल कॉलम्स पढ़े, थोरेसिक केज भी इसमें हमने पढ़ा। ठीक है, तो अभी मैं इसका आपको मॉडल दिखा देती हूँ। ठीक है क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बोन के थ्रू, मॉडल के थ्रू बताऊँगी। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडल। ठीक है, इसको देखिए, ये हमारा मॉडल है। तो जैसे इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपका फ्रंटल बोन है। ठीक है, ये कौन सा बोन है? ये आपका फ्रंटल बोन है। और ये क्या है? ये सामने की तरफ है। ठीक है, ये फोरहेड पूरा यही बनाती है। ठीक है, ये फ्रंटल बोन हो गई। अब पैराइटल बोन की बात करते हैं। तो जो पैराइटल बोन है वो ये दोनों बोन हैं। ठीक है, ये आपकी पैराइटल बोन है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? पैराइटल बोन। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट है, जो है ये जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, और इसी के पीछे ये देखिए हल्का सा जो होल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और यहीं से ही स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होता है। ठीक है, याद करते हैं फिर से। ये आपका फ्रंटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन। देखिए फ्रंटल, फ्रंटल, 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल बोन होता है। ठीक है, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल बोन होता है आपका। ठीक है, इसके बाद 2 टेम्पोरल बोन होते हैं यहाँ पर। ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपका टेम्पोरल बोन है। ठीक है, ये कौन सा बोन है? ये है टेम्पोरल बोन होता है। ऐसे देखते हैं, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इस जगह पर। ठीक है, साइड में ये देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये क्या, कौन सा बोन है? ये टेम्पोरल बोन है। ये 2 होती हैं। ठीक है, ये 2 टेम्पोरल बोन होती हैं। अब इसके बाद स्फेनॉइड बोन, देखिए ये जो आपको दिख रही है, ये वाली बोन जो दिख रही है, ये वाली। ठीक है, ये दोनों साइड होती हैं। ये स्फेनॉइड बोन है। ठीक है, कौन सी बोन है? स्फेनॉइड बोन। अब आते हैं एथमॉइड बोन पे। ठीक है, एथमॉइड बोन, ये जो छोटा सा नेज़ल के पास आपको नज़र आ रहा है, ये एथमॉइड बोन हो गया। ठीक है, ये कौन सा बोन है? एथमॉइड बोन। इसके बाद जाइगोमेटिक बोन, ये वाले बोन्स होते हैं जो चीक्स बोन होते हैं, ये जाइगोमेटिक बोन्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद मैक्सिला आता है। ये आपका मैक्सिला है, ये आपका मैक्सिला है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है मैक्सिला। ठीक है, और लास्ट आपका आता है मैंडिबल। ये मैंडिबल है। ठीक है, मैंडिबल देखिए मूव कर रहा है। ठीक है, ये पूरे क्रेनियल बोन में मूवेबल बोन होती है। ठीक है, मूव करने वाला बोन होता है ये, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम बोल पाते हैं, खाना खा पाते हैं। ठीक है, ये मूवेबल बोन होती है। ठीक, अब नेज़ल बोन, ये जो आपको ये दिख रही है छोटी सी, ये आपकी नेज़ल बोन है। ठीक है, लैक्रिमल बोन तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लैक्रिमल बोन। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है लैक्रिमल बोन। ठीक है, ये इसके बाद आता है आपका पैलेटिन बोन। ठीक है, पैलेटिन बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है रूफ में। ये देखिए येलो कलर का दिख रहा है,
यहाँ पर पैलेटिन बोन है। ठीक, ये आपका हो गया पूरा स्कल बोन। ठीक है, तो मैंने आपको मॉडल के थ्रू भी बताया और मैंने आपको इमेज के थ्रू भी बताया कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉडल के थ्रू बताया मैंने आपको फ्रंटल बोन कौन सा होता है, पैराइटल कौन सा होता है, ऑक्सीपिटल कौन सा होता है, मैंडिबल, मैक्सिला, स्फेनॉइड, ठीक है, एथेमॉइड, इन सब बोन्स के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा इसमें। ठीक है, मॉडल दिखाया मैंने आपको, नोट्स के थ्रू भी बता रही हूँ और फिर जो मैं नोट्स भेजूँगी उसमें भी डिटेल में रहेगा। ठीक, तो आप लोग पढ़िए क्लास। ठीक है, आपको मैंने बताया। फिर इसमें फेशियल बोन कितने होते हैं। ठीक है, फेशियल बोन 14 होते हैं और एसोसिएटेड बोन कितने होते हैं, 7 होते हैं। वर्टिब्रल बोन कितने होते हैं, 26 होते हैं। थोरैसिक 25 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। तो अब क्लास इन करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्पेशल नोटिस है, इम्पॉर्टेंट नोटिस, स्पेशल नोटिस कह लो। ठीक है, वो नोटिस है, अगर आपने BAMS, BUMS, BHMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक लीगल कोर्स है। ठीक है, जिसका नाम है CCH। ये 1 साल की है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी भी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको करना है, जिनका मेडिकल स्टोर है वो टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकता है अगर उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना है। और अगर जिसने लीगल कोर्स किया है BMS, BUMS, BHMS या फिर BNYS और उसे लीगल वे में आगे एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, क्या है, CCH। ठीक है, अगर इन दोनों कोर्स में से किसी भी कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपको जो भी क्वेश्चनिंग करनी है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, आप पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, आपको कुछ भी अगर जैसे क्लास क्या है, ठीक, और कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कौन सा कॉलेज है, क्या होगा आगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इन दोनों कोर्स में से कोई भी कोर्स करना है तो आप लोग कांटेक्ट करिए हमारे दिए गए नंबर पे। वीडियो पे जो नंबर शो हो रहा है उसी नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, आप उसी नंबर से कॉल करके बात कर सकते हैं, आपकी सब्जेक्ट पता चलेगी, आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर उस नंबर पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने क्रेनियल बोन्स पढ़ी, मतलब टोटल हमने 80 बोन्स पढ़े, 80 बोन्स पढ़े एक्सियल बोन के। ठीक है, एक्सियल बोन में क्रेनियल बोन आ गया और फेशियल बोन आ गया, एसोसिएटेड बोन, वर्टिब्रल और थोरैसिक बोन आ गया। इसको हमने नोट्स के थ्रू भी पढ़ा और इसके बाद हमने मॉडल भी देखा। ठीक है,
आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।